स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में जब सरकार बनी तो एक आदेश आया कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। उसके बाद शुक्रवार को जब नमाज पढ़ने के लिए लोग बाहर आए तो पुलिस ने अपने हिसाब से उनको वहां से हटाया। यह उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद ही हो गया था। अब वही मॉडल बीजेपी शासित राज्यों में लागू हो रहा है, जो भी नया सीएम बन रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज को लेकर एक बार फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिससे बकरीद से पहले परेशानी तो कई लोगों की बढ़ेगी। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुना देते हैं, फिर आते हैं आपसे उनके बयान पर बात करने के लिए। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ को। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हो। तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। पंकज जी, आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, गलत क्या बोला? उन्होंने कहा कि सड़क जो है वो भीड़ लगाने के लिए थोड़ी है। कल को जाके कोई कीर्तन मंडली बैठ जाए कि ढोलक झाल लेके बीच सड़क पे कि हम तो बजाएंगे क्योंकि मंगलवार है, तो ये अच्छा किसी को नहीं लगेगा। कल को कोई सिख संगत आ जाए कि हम मेन चौराहे पे चारों तरफ सड़क जाम करके बैठेंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी तरह ये भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई सड़क जो है वो उस पर बैठ के नमाज पढ़ रहा हो, क्योंकि सड़क तो गाड़ी चलने के लिए है, लोगों के चलने के लिए है। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा कि भाई मस्जिद के अंदर उसके लिए बनाए गए हैं, गुरुद्वारे बनाए गए हैं, मंदिर बनाए गए हैं, मस्जिद बनाए गए हैं। ये बनाए किस लिए गए हैं? इसी काम के लिए बनाए गए हैं ना, कि लोग आकर नमाज पढ़ सके। तो लोग अगर मस्जिदों में जगह नहीं है तो इन्होंने कहा कि शिफ्ट में पढ़ लो, और अगर दिक्कत है तो बोलो और जगह दिलवा देते हैं, लेकिन निर्दिष्ट स्थान पे ही आपको पढ़ना होगा। आप ट्रैफिक नहीं रोक सकते, आप लोगों को परेशान नहीं कर सकते। तो इसमें आपत्तिजनक क्या है, जरा आप बताइए। तो बवाल क्यों मचा ये है कि जो सामने वाले लोग इतने सालों से पढ़ रहे थे, हालांकि उत्तर प्रदेश में 17 के बाद ही बैन हो गया, लेकिन जो पढ़ रहे थे उन्हें बंगाल में, असम में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में इस तरीके से आप बैन कर देंगे सड़कों में, तो फिर वो बोलेंगे कि भैया ये गलत है। नहीं तो इस देश में बहुत कुछ होता था। इस देश में चौराहे पे लोग पेशाब भी करते थे, तो क्या उसको अलाउ करना चाहिए? क्योंकि पहले से होता आ रहा है। उसके लिए इसलिए तो मोदी जी ने शौचालय बनवा दिए कि भाई जो करना है सही जगह पे करो। इस देश में बहुत सारी चीजें होती थी सड़कों पे, लेकिन अब जरूरी थोड़ी है कि वो जो पहले होती थी वो है। तो मेरा ये कहना है कि भाई सब कोई इस देश के नियम कानून से बंधा हुआ है, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी। बाकी किसी कम्युनिटी ने कुछ सवाल नहीं उठाया, इनको ही सड़क पे क्यों पढ़नी। और मैं एक बात और आपको बताता हूं कि आप देखे कि एक मैं मेट्रो स्टेशन के बाहर देख रहा था, वहां दीवारों पे लोग पेशाब करते थे और वहां पे ये दरी बिछा के बैठे हुए। अच्छा लगता है क्या कि बदबू आ रही है, गंदी जगह पे क्या नमाज कबूल होगी? उस सड़क पे कैसे कैसे लोग आ जा रहे हैं, गंदगी है, सब कुछ है, वहां पे बैठिएगा तो कौन अल्लाह खुश होगा भाई? तो फिर क्यों ये सड़कों पर पढ़ने आते हैं? उसका कुछ तो मकसद होगा। नहीं, मकसद है ताकत का प्रदर्शन कि देखो मेरी कितनी चलती है। और यही मेंटलिटी थी। आज तक एक खास कौम को यह लगता था कि इस देश में सरकारें वही बनाते हैं और हर नेता को उनके दरवाजे पर आके दस्तखत देनी होगी और इफ्तार ठूसना ही होगा, अगर नहीं ठूसा तो मुख्यमंत्री नहीं बनोगे। ऐसा ये वहम था, लेकिन ये वहम टूट गया है और ये वहम तोड़ा है 2014 के बाद से। अब बंगाल का देख लीजिए, बंगाल में एक लाइन का सिर्फ गाइडलाइंस निकला कि भाई लाउड स्पीकर जो है वो एक खास डेसिबल से ऊपर नहीं बजाना है, क्योंकि साउंड पोल्यूशन की बात है। अब इस बात को लेकर कल पार्क सर्कस में सब हंगामा करने लगे, पुलिस वालों को मारा पीटा। तो आज तक उनकी आदत थी, आप कहेंगे कि पहले से चलता आ रहा था, लेकिन पुलिस वालों को मारना, पीटना, पत्थरबाजी करना नहीं चलेगा।
तो स्पॉट पे पहुंच गए शुभेंदु अधिकारी और उन्होंने क्या कहा जरा सुना दीजिए एक बार उसको। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा, ये सब दिन होती। पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए, ये सरकार आपने कार्रवाई करेगा। ये सरकार देखना है, सोचना है, में नहीं है। पंकज जी, अब बंगाल से लेकर यूपी तक और हर राज्य में इसी तरीके से काम शुरू हो चुका है। अब तो इनको समझ जाना चाहिए कि भैया सड़कें छोड़ो, हर जगह पढ़ने के लिए जगह है, वहां पर जाइए पढ़िए, सड़कों पर इस तरीके से भीड़ ना लगाइए। मैं तो एक बात और आगे जाकर मांग करता हूं, आप अरब के किसी भी देश में चले जाइए, सऊदी अरब जहां मक्का मदीना है वहां भी मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, यूएई में लगा हुआ है। भारत के किसी भी मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है? अगर मंदिरों के अंदर कैमरा हो सकता है, गुरुद्वारों के अंदर कैमरा हो सकता है, चर्चेस के अंदर कैमरा हो सकता है, तो मदरसों और मस्जिदों में क्यों नहीं हो सकता? और ये मेरी मांग है और मुझे लगता है कि होना चाहिए। जब सारे मुस्लिम देशों में हो सकता है, जब भारत के हर धार्मिक स्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगा हो सकता है, तो मदरसों और मस्जिदों के अंदर क्यों नहीं लगा हो सकता है? इस बात का कोई जवाब दे। और ये जो लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं, लाउड स्पीकर से आज इनको ऐतराज है, आप जरा बताइए और चलिए मेरे साथ। मैं आपको बताता हूं कि कितने मुस्लिम देशों में मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर अलाउड नहीं है, और 1956 के पहले मुसलमान कहते थे कि यह शैतानी यंत्र है और इससे कभी हो नहीं सकता। लेकिन तो आज जब ऐसी बातें जिस- या इन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो वारिस पठान जैसे लोग हैं वो धमकियां दे रहे हैं। देने दीजिए। मुझे लगता है कि वारिस पठान और राजभर, ओम प्रकाश राजभर, दोनों का बयान सुना देते हैं। बिल्कुल, इस बार वारिस पठान को सुनिए, यूपी का सीएम योगी टोन सेट आदित्यनाथ कर के रही है बयान पर वो क्या कुछ कह रहे हैं, और फिर उसके बाद ओम प्रकाश राजभर को भी सुनिए। योगी जी ने जो बोला है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, योगी जी टोटल फेल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के एज अ मुख्यमंत्री। शपथ लिए संविधान की, लेकिन आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं। कभी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी की बात करेंगे, कभी कट मूल्य वाली बात करेंगे। अरे कितनी नफरत आप फैलाएंगे। और अब ये क्या आपका बयान है कि नमाज 2 शिफ्ट में नहीं पढ़े, 3 शिफ्ट में पढ़े रास्ते में, तो फिर हम दिखाएंगे हमारे लिए से नहीं तो। अरे किस तरह का भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं? आप एक राज्य के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है आप। देखिए, किसी को रास्ते पे धूप में बारिश में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता। ये तो मस्जिद में जगह नहीं होती है, उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रास्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? अरे हम तो कभी नहीं ऑब्जेक्शन देते। हमारे हिंदू भाइयों को हमने देखा कितनी बार ट्रेनों के अंदर, एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता। मगर यहाँ पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि नहीं, फिर हमको हम हमारे हिसाब से करें, क्या करेंगे? आप सबको मार डालेंगे। देखिए, उनके बयान का कहने का तात्पर्य है कि आप भी परेशान न होइए, हम भी परेशान न हो, और लाउडर की गति अपना जिस हिसाब से बजना चाहिए उस हिसाब से बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाते हैं रोड पर, देखते हैं डीजे बजाते हैं, गाड़ियां हिलने लगती हैं, कलेजा धक धक करता है। निश्चित है कि देखिए, जब पूजा पाठ के लिए चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, बनाया इसी नाते जाता है कि उसके अंदर अपना हम पूजा पाठ करेंगे। किसी सड़क पर खुलेआम कोई पूजा पाठ नहीं करता है। तो उन्होंने जो कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो सही कहा है। पंकज जी, अब आखिरी टिप्पणी आपकी क्या है? तमाम बयान सुना दिए, तमाम चर्चा हो चुकी है, आखिरी टिप्पणी आपकी क्या है? समुदाय को कब समझ में आएगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, मेरी आखिरी टिप्पणी तो यही है कि ये देश संविधान से चलेगा और कानून से चलेगा। यही सब संविधान की प्रतियां लेके कुचल रहे थे ना कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तो वही तो चल रहा है। वारिस पठान भी यही बात बोल रहे हैं कि धमकियां योगी आदित्यनाथ की नहीं चलेंगी। ये धमकी नहीं है, ये कानून सम्मत है। आपके लिए मस्जिद बना हुआ है नमाज के लिए, कीर्तन के लिए मंदिर बना हुआ है, पूजा पाठ के लिए मंदिर बना हुआ है, प्रेयर्स के लिए चर्च बने हुए हैं, अरदास के लिए गुरुद्वारा बना हुआ है। हर धर्म का, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, सबके लिए अलग अलग जगह बने हुए हैं। तो बीच सड़क पे सड़क गाड़ियों के लिए बनी है, फुटपाथ लोगों के लिए बना हुआ है। तो जो काम जिस चीज के लिए बना वही होगा।
अब आज तक अगर अब ये कह रहे हैं कि हम सड़क पे ही पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा वक्त बदल रहा है, लोग मॉडर्न हो रहे हैं, हर हाथ में मोबाइल है, देश में कानून लागू हो रहा है, यूसीसी लागू हो रहा है बहुत जगह पे, तो बहुत कुछ बदल रहा है। तो बिल्कुल बदलते अब वक्त के अनुसार बदल रहा है, हम सभी उस को बदलना बदलाव से चाहिए। आपको गुजरना पड़ेगा। अब वो दौर नहीं जब तुष्टीकरण की राजनीति में आंखें बंद कर ली जाती थी। आज देश विकास के रास्ते पर है और उस विकास के रास्ते पर कोई आकर हनुमान चालीसा और नमाज नहीं कर सकता। बाकी आपकी राय क्या है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा, उस पर वारिस पठान ने जो कुछ कहा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।